स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या स्कोप होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स 3 की डिसीजंस। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। तो पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, allocating funds to assets and projects considering return and risk. Long term investments example fixed assets projects. Short term investments example working capital marketable securities. तो तीन टाइप के स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं, तीन डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे फंड्स कर रहे हैं, जो भी एसेट्स और प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं उसके हिसाब से कैसे में जो एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये भी करते हैं रिटर्न और रिस्क को कंसिडर किया जाता है, कितना रिटर्न मिल सकता है और क्या क्या रिस्क उसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, उनको भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, वहाँ पर फिक्स एसेट्स रहती हैं या फिर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आती हैं। वहीं बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो रहती हैं, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होती हैं। अब सेकंड पे फाइनेंसिंग डिसीजन, रेजिंग कैपिटल एंड मैनेजिंग डेप्ट। फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसका मतलब क्या हो, कैपिटल को कैसे रेज करना है और जो भी डेप्ट है, जो अभी आपके पास जो भी लोन पड़ा है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे जो है लोन को पे करना है, किस तरीके से पे करना है, ऑनर्स फंड का यूज करना है, बारोड फंड करना है, तो इसमें जो बातें रहती हैं। अब चूजिंग डेप्ट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग, अब फाइनेंशियल डिसीजन करना है कि डेप्ट को करना है फाइनेंस कैपिटल को रेज करने के लिए या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग जो भी अपने पास है, जो भी कैपिटल जो भी ऑनर के पास है उसको यूज करना है। मैनेजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर को जैसे ओवरऑल ऑपरेशन को मैनेज करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लगेगा, कितना पूंजी लगाना है इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, ये सब फाइनेंशियल डिसीजन में आती हैं। अब थर्ड पे डिविडेंड डिसीजन, डिसाइडिंग ऑन डिविडेंड पे आउट्स एंड रिटेंशन। अब डिविडेंड डिसीजन लेना है कि जो है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि नहीं, शेयर होल्डर्स जो शेयर्स हैं जो भी डिविडेंड के फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर रिटेंशन मतलब रिटेन अर्निंग करनी है, या फिर इस बार शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना है, उसको रिटेन अर्निंग करना है, पैसा कंपनी में ही रखना है जो कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर पाए। बैलेंसिंग शेयर होल्डर रिटर्न्स एंड रिटेन अर्निंग, डिटरमाइनिंग डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड पॉलिसी। तो वही जैसे बात किया कि शेयर होल्डर रिटर्न को बैलेंस करना या फिर रिटर्न अर्निंग के रूप में जमा करना, कि डिविडेंड पे आउट रेशियो और पॉलिसी को डिटरमाइन करना, दिखाना, अगर देना है तो कैसे देना है, किस हिसाब से देना है। दिस डिसीजन इम्पैक्ट कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड ग्रोथ एंड वैल्यू। ये सब जो डिसीजन रहते हैं, ये जो चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन हो, ये सब जो है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ और वैल्यू पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट करती हैं। सो ये सब जो बातें रहती हैं ये स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।